हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पर राजेश चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भरा हुआ है तो एग्ज़ाम संबंधित अगर आपके मन में सवाल हैं, जैसे हमारा एडमिट कार्ड कब तक आएगा, या आपका टोटल के टोटल आपके सब्जेक्ट हैं, अगर इंग्लिश को भी मिला लेते हैं तो 5 हो जाते हैं, हिंदी और आपका इंग्लिश है, वो ऑप्शनल आगे आपको हम बताएंगे। देखिए, जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें थोड़ा सा लोगों का संशय बना हुआ है कि ये जनरल अवेयरनेस है या जनरल एप्टीट्यूड है, हमें क्या पढ़ना होगा। सारी चीज़ आपको बताएंगे तथा एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। एग्जाम हाल ही में आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड के बारे में आपको हम हर चीज़ बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड में, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के बारे में। ये एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपको, अगर आप, एक होता है ना कि मैं टैग भी रहा हूँ, जैसे क्या है, नाम आपका हो और करे कोई दूसरा, जैसे अगर आप फोर्स में जाना चाहते हो और अगर आप गोली बंदूक से थोड़ा दूर रहना चाहते हो, उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो लाइफ के उसमें, तो क्या है, आपके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट है। आपको ये ऑफिशियल जॉब है, यानी आपको क्या है, एक टाइप का कलर का पोस्ट है, यानी कह सकते हैं कि आपको अच्छी खासी अराउंड लगभग 60,000 रुपये 55,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी और आपको ऑफिस में बैठकर जॉब करना होगा। बस इतना ही काम इसमें होता है। सिस्टम वर्क रहने वाला है, यानी आपको कंप्यूटर जितना भी सैलरी होता है, हिसाब किताब होता है, सब आपको देखना होगा। यही इसी का क्या होता है, काम होता है। तो आप समझ गए वर्क क्या होता है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका एग्जाम होने वाला है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होने वाला है। उसके बाद में आपका होगा स्किल टेस्ट, या स्टेनो का जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है वो भी होगा। हम स्किल टेस्ट लिख सकते हैं, है ना। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के साथ में आपका हो जाएगा, इसी के साथ में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग। इतना ये क्या है, प्रोसीजर है। आप जाकर नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ये हमारा हुआ प्रोसीजर के बारे में। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, देखिए, जैसा कि उन्होंने एक टेंटेटिव डेट, अनमाइड डेट बताया हुआ था, वो बताया हुआ था 22 से लेकर 28 फरवरी तक बताया हुआ था, अकॉर्डिंग टू नोटिस था। थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सख्त है। देखिए, तो आप भी मान के चलिए कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसका स्टेटस, या आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल आपका जो एडमिट कार्ड है वो 20 से आप डाउनलोड कर पाओगे। 20 फरवरी से तक आपका ये अनुमानित है ना। ये क्या है, अनुमानित है। ये कोई एग्जैक्ट डेट अभी आया नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, तो कैसे आपको जान सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो हमारी सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे, या सरकारी रिजल्ट पर, सरकारी जॉब, बहुत सारी आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर अपडेट किया जाता है, तो वहीं से भी आप डाउनलोड कर पाओगे। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको एग्जाम सेंटर पर क्या डॉक्यूमेंट लाना है वो आगे आपको हम बताने ही वाले हैं। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड में बहुत लोगों का क्या है, डाउट बना हुआ है। देखिए, डाउट ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि एक हमारा होता है जनरल अवेयरनेस होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड होता है, एक क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है। एक क्या होता है हमारा, क्लरिकल, है ना, ये होता है एप्टीट्यूड होता है, यही वाला एप्टीट्यूड है ना। तो देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। क्रिटिकल मतलब होता है आपके मानसिक क्षमता को टेस्ट करना, जैसे रीजनिंग होता है। एक इसमें टोटल के टोटल लगभग 5 चैप्टर, 4 से 5 चैप्टर आपके आते हैं। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग टाइप का होता है। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने रीजनिंग में पढ़ा हुआ है तो उसी टाइप का होता है। अगर आप 1 से 2 मॉक टेस्ट दे लेते हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म से, तो आपको पता चल जाए कि क्लियर होता क्या है। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करें, जहाँ की सीआरपीएफ के नोटिफिकेशन में सिलेबस में लिखा हुआ है, तो अच्छे से आप समझिए। एक है हिंदी एंड इंग्लिश, ये ऑप्शनल है, जिसमें आप क्या है, अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं वो आप चूज कर लीजिए। मेरा कोशिश है कि आप हिंदी चूज करिएगा, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड, ये हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैथ हो गया, मैथ है। फिर क्या है आपका रीजनिंग है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो आपके थे, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक का जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, टेक्स्ट बुक वाला मॉक टेस्ट जो हमारी, आप लोग जानते ही होंगे, टेक्स्ट बुक वाला मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें क्रिटिकल जो ये दिया हुआ है, यही सिलेबस उसमें दिया हुआ है। जब आप मार्केट में बुक खरीदोगे तो किसी बुक में क्रिटिकल वाला दिया हुआ है, यानी एक टाइप का रीजनिंग दिया हुआ है।
वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ है। वहाँ पर दिया क्या है, ये दिया हुआ, जैसे आपको कोड दिया जाएगा, एक एड्रेस दे दिया जाएगा, उसमें मैच करना रहेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सिलेबस बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप 10 घंटा पढ़ लेते हो तो जो आपका सिलेबस है तो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, 25 नंबर आप 10 घंटा पढ़कर आराम से, या 5 से 7 घंटा पढ़कर 2 दिन में आप ला सकते हो, है ना। तो जब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्रिटिकल दिया हुआ है, बुक में देखोगे, लेकिन किसी किसी बुक में क्या दिया हुआ है, जीके दिया हुआ है, यानी कि जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है या जीएस दिया हुआ है। और किसी किसी में हमने देखा हुआ है, जैसे आप बात करिए बीएसएफ का हुआ था, बीएसएफ का पेपर हुआ था, उसमें क्लियरिकल वाला भी था, यानी जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग टाइप का भी क्वेश्चन था, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी था, जीके भी था। तो मेरा सजेशन ये रहने वाला है कि आप जीके तो अभी तक पढ़ ही रहे होंगे, एक बार आप क्रिटिकल एप्टीट्यूड को भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखे रहोगे तो एग्जाम में आपको नया नया नहीं महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़े हुए हैं, हम कर लेंगे, आपको कोई चीज़ नई नहीं लगेंगी। आप जब बाकी जीके जनरल अवेयरनेस तो पढ़े, उसमें क्या डरना है आपको, बाकी आप इसको भी देख लीजिए, दोनों तैयार करके जाइए। एग्जाम में आपकी पॉसिबिलिटी 99% है कि दोनों पूछा जाएगा। जी हाँ, आपके जो एग्जाम में ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। जहाँ तक यानी कि 60% आपका क्या है, क्लियरिकल रहने वाला है, जो हमारा क्लियरिकल या जनरल एप्टीट्यूड बोल सकते हो, या 40% आपका जीके रहने वाला है। यही क्या है, रेशियो रहने वाला है। इसी अनुसार आपका जो पेपर बनेगा, मैंने बीएसएफ का जो मिनिस्ट्री वाला एग्जाम होता है उसमें देखा हुआ है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तथा आप लोग कहोगे कि भैया इसका बुक का PDF अगर आप चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर डाल दूंगा, सिलेक्शन विथ राजेश पर डाल दूंगा। फ्री में बुक का PDF आपको मिल जाएगा, चाहे लूसेंट का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे लूसेंट का, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, या क्लियरिकल का भी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका भी मैं PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। जो क्रिटिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड का पूरा सबमिट फॉर्म में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्या है चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे, पढ़ पाओगे। अच्छा, हम नेक्स्ट ये तो एक चीज़ तो भूल गए हमारा, कि आपको एग्जाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने होंगे। देखिए, एग्जाम सेंटर पर कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा, जितना आपने फॉर्म भरने में सबमिट किया था उतना ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे हम पहला बात करें, 2 फोटो लगेगा, 2 फोटो चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, ID कोई होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं चल जाती हैं, है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, फिर आपका नेक्स्ट हो गया एडमिट कार्ड हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र। इतना ही चीज़ आपके एग्जाम पे लगने वाला है। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो सैनिटाइजर के लिए कोई परेशानी बात नहीं है, फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड, मार्क्स। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो इस पर सेपरेट लेकर आएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आप समझ गए, जनरल एप्टीट्यूड में 60% आपका मैथ रीजनिंग टाइप का रहेगा और 40% आपका जीके रहेगा। इसी के आधार पर आपको तैयारी करना होगा। बाकी अभी जो हमारी नोटिस है उसके अनुसार कुछ भी चीज़ें डिसाइड नहीं है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।